श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमल। अभी फिलहाल जो प्रकाश चल रहा है अपने स्वसेवी प्रभु को इंस्टाग्राम व्हाट्सएप आदि स्टेटस में डाल रहे हैं, उससे जो अन्य मार्गीय लोग पुष्टि प्रभु को देख रहे हैं और मनोरथ आदि स्वसेवी प्रभु की सेवा सबकी फोटो सोशल मीडिया पर डाली जा रही है, उससे अन्य मार्गीय लोग सब कुछ कॉपी कर रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? क्या ये सब पुष्टि मार्ग से खिलवाड़ नहीं है? और ये सब देखने मिले तो दुख उपजे। समाधान करें कृपा करके। अपने सेवी स्वरूप का प्रदर्शन वैष्णव में करना ये उचित नहीं है सैद्धांतिक दृष्टि से। इसलिए इस प्रकार के मनोरथों में अपने प्रभु को रख के यदि कोई दर्शन कराया जाता है तो वो ठीक नहीं है। वैसे कई बालक ये सावधानी रखते हैं कि अपने प्रभु के चित्र को छुपा देते हैं और बाकी मनोरथ जो है वो उसका दर्शन जो है वो करा देते हैं, तो वो एक ठीक प्रकार भी लगता है। बाकी उससे ये भी लाभ होता है कि दूसरे जो पुष्टि मार्गीय जन हैं उनको नए मनोरथ करने की सूझ मिलती है। बाकी अपने सेव्य प्रभु का तो प्रदर्शन वहाँ पर करना ठीक नहीं है। जैसे हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, अगर सामने वाले फ्लैट में कोई जीव लीला कर जावे तो घर पर सेवा को क्या प्रकार करें जब तक वो जीव को न ले जावे तो ठाकुर जी को जगा कर नित्य सेवा कर सकें? कोई वही में नीचे कमेंट में कोई ने पूछिए जीव लीला कर जावे का मतलब है। हाँ, कोई जीव यदि मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हो है, आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो, तो अब पहले तो याकू एक ही घर समझो जाता था, परंतु अब तो वाकू अलग अलग फ्लैट समझे जाने चाहिए। और क्योंकि दूसरे के ऊपर आधारित अपनी सेवा हो जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। यानी ये अपना फ्लैट एक अलग ही मकान है, ये समझ कर वाकू व्यवहार करके, और अपने तो अंदर बंद हैं और प्रभु सेवा अपनी चालू है, तो वहाँ मेरे को कोई तकलीफ जैसो नहीं दिखा है। ध्यान करते समय अप्रस जरूरी अगर है तो मैंने सुना है कि प्रभु हृदय देखते हैं, तो अप्रस की क्या जरूरत है? आजकल के समाज में यही एक भूल हो रही है कि लोग ये समझते हैं कि अप्रस करना आवश्यक नहीं है, मन का शुद्ध होना जरूरी है। लेकिन जितनी भी बाह्य आचार शौचाचार हैं शास्त्र ने बताए हैं, वो आखिर अंतःकरण को पवित्र करने के लिए ही हैं। बाह्य आचार जितना पवित्र होगा, स्नान इत्यादि की, या जो भी शास्त्र ने स्पृश्य अस्पृश्य इत्यादि जो भी चीज़ें बताई हैं, वो चीज़ें जब हम करते हैं तब हमारी देह और अंतःकरण आदि सभी शुद्ध होते हैं। तो इसलिए बाह्य शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है अंतर शुद्धि के लिए। अन्य संप्रदाय के संत और आचार्य मिले तो क्या उनको दंडवत करनी चाहिए या केवल जय श्री कृष्ण करे तो चले? देखिए, कई संत ऐसे होते हैं जो भगवत प्राप्त होते हैं और उनको यदि हम नमस्कार प्रणाम करें, और मेरी दृष्टि में तो दंडवत भी कर लें तो कोई बुराई नहीं है, परंतु वो इस तरह के भगवत भक्त अगर हों तो ही। अन्यथा सामान्य उनको नमस्कार प्रणाम करके और जय श्री कृष्ण करने में कोई बुराई नहीं है। नित्य अपनी देह पर ब्रजरज लगाता हूँ तो क्या इससे ब्रजवास का ही फल मिलेगा? ऐसा तो कोई सिद्धांत नहीं है, परंतु यह है कि आपकी भावना है कि व्रज जो है वो उसमें वास हो, तो प्रभु आपके ताप को देखेंगे तो कृपा करेंगे, निश्चित ये बात हो सकती है। क्या सूर्य नारायण को जल अर्पित करना अन्याश्रय है? संध्या में जल अर्पित किया ही जाता है, तो पृथक से ऐसा पुष्टि मार्ग में कोई सूर्यार्घ्य देने का विधान ही नहीं है, तो हम न करें। देह त्याग के बाद वैष्णव गोलोक धाम में जाते हैं, तो क्या यही मुक्ति का स्वरूप है या फिर मुक्ति का स्वरूप इससे अलग है? ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही फल मिलता हो। पुष्टि मार्ग में सेवा के त्रिविध फल बताए गए हैं, तो जैसा जिसका अधिकारी जो है उसको वो फल प्राप्त होता है, जैसा जिसने सेवा की है या जैसा जिसका अंतःकरण सेवा में, कथा में या शरणागति में लगा हुआ है। जैसे कि सेवा के 3 फल हैं, सेवा में 3 फल हैं कि वैकुंठादि लोक में भगवान की सेवा के उपयुक्त देह का मिलना, ये प्रथम फल कहा गया है। द्वितीय फल सायुज्य कहा गया है। तृतीय फल जो है वो अलौकिक सामर्थ्य कहा गया है। और इसकी भी अर्थघटन सभी आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से किया है। तो इसलिए अधिकार के अनुसार हमारे यहाँ फल मिलता है। सभी वैष्णवों को गोलोक प्राप्ति हो जाती है या कृष्ण की लीला में ही वो जाते हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। महाप्रभु जी ने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, पर उनमें से केवल षोडश ग्रंथ को ही प्रमुख
माना गया है, इसके पीछे कोई विशेष भावना है क्या? ऐसा तो नहीं है कि षोडश ग्रंथ को ही विशेष माना गया है, परंतु ये जरूरी है कि जो वैष्णव हुए हैं अभी उनको भक्ति मार्गीय आचरण समझाने के लिए षोडश ग्रंथ का समझना आवश्यक है। तो इसलिए वो प्राथमिक ग्रंथ होने से और प्रायः सभी वैष्णवों को अध्ययन करने चाहिए, इस प्रकार का उपदेश दिया जाता है। और जैसे शंकराचार्य जी ने कृष्णाष्टकम की रचना की, वैसे ही क्या महाप्रभु जी द्वारा भगवान शंकर जी के लिए कोई स्तोत्र आदि की रचना की थी? नहीं, ऐसे कोई स्तोत्र की रचना श्री महाप्रभु जी ने नहीं की है, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं, तो उन्हीं की जो है वो आराधना हमारे यहाँ जो की जाती है। बाकी किसी देव की आराधना, उपासना, अर्चना या प्रार्थना नहीं की जाती। सूतक में कौन से पाठ हो सके और कैसे 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 करें, जैसे कि मन ही मन में की जोर से? सूतक में अपने यहाँ संस्कृत पाठ तो नहीं करते हैं, अष्टाक्षर का मन ही मन उच्चारण जो है वो कर सकते हैं। बाकी वार्ता इत्यादि जो ब्रजभाषा के ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे वीर शैव और वीर वैष्णव कॉन्सेप्ट क्या है, इतिहास क्या है? वीर शैव जो हैं वो कर्नाटका में जो लिंगायत संप्रदाय है, शैव संप्रदाय, उसमें से झगड़कर अलग हुआ एक संप्रदाय कहलाता है, इसलिए वो अपने को वीर इस विशेषण से विभूषित करते हैं। और वीर वैष्णव जो हैं वो श्री मध्वाचार्य जी के संप्रदाय के वैष्णवों को कहा जाता है। इसके दो कारण माने जा सकते हैं। एक तो मध्वाचार्य जी ने जो शंकराचार्य जी का खंडन किया है वो बड़े ही कठोर शब्दों में किया है, और दूसरा कारण ये माना जा सकता है कि मध्वाचार्य जी का सिद्धांत ये है कि दूसरे देवता को भी जब नमस्कार करते हैं तो वहाँ पर जैसे शंकर को नमस्कार किया तो वहाँ पर शंकर जी के अंतस्थित जो भगवान विष्णु हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, इस प्रकार कहा जाता है। तो ये कट्टरता भी उनके मत में अधिक है, इसलिए उनको वीर वैष्णव कहा जाता है। मुझे ब्रह्म संबंध ले हुए 5 साल हो गए हैं, सेवा पधराने की अभी परिस्थिति नहीं है। नाम सेवा क्या है और कैसी होती है? नाम सेवा कितने प्रकार की है? अपने यहाँ ये नाम सेवा ये नाम नहीं दिया जाता, अपने यहाँ उसको कथा प्रकार में समझा जाता है कि प्रथम जो अपने यहाँ परम उत्तम प्रकार है वो है सेवा और कथा। अगर वो न निभ सके तो कथा को निभाना चाहिए। कथा का मतलब ये है कि हमारे जो भी आचार्य चरणों के ग्रंथ हैं या श्रीमद् भागवत जी हैं, गीता जी हैं, इन सभी ग्रंथों का अध्ययन करना और इन सबको रद्दगत करना। जैसे पुष्टि मार्ग में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि पुष्टि मार्ग वैष्णव वो लोग हैं जो बाहर से माइग्रेट होके बसे हैं, वहाँ के नेटिव लोग पुष्टि मार्ग वाले नहीं हैं। जैसे यूएसए में गुजराती हैं बट वहाँ के अमेरिकन्स वैष्णव नहीं हैं, और इंडिया में जैसे कोलकाता में वैष्णव भी माइग्रेट वाले हैं बट बंगाली नहीं हैं। मैं चाहता हूँ पुष्टि मार्ग नेपाल भी पहुँचे। पुष्टि मार्ग एक्सपेंशन का रीजन ज़्यादा नहीं है। रामानुजाचार्य जी और इस्कॉन वाले में ऐसा क्या है, हर दूर उनके फॉलोवर्स। मेरी इच्छा है पुष्टि मार्ग का प्रचार नेपाल में भी हो, पवित्र देश वहाँ वैष्णव बन जाएगा। देखिए, पुष्टि मार्ग को बहुत ज़्यादा फैला होता हुआ देखने की कामना अनेक लोग करते हैं, परंतु बात यह है कि प्रचार के अंदर जो संगठन होना चाहिए वो संगठन एक तो हमारे यहाँ कम है। सभी अपने अपने जो है वो दृष्टि से प्रचार करते हैं, अपने अपने अलग अलग हेतुओं को लेकर प्रचार करते हैं, इसलिए एक तो एकत्व नहीं है यहाँ हमारे यहाँ जो भी पथ प्रदर्शक लोग हैं उनके अंदर। एक कारण ये भी है, और ऐसा नहीं है कि माइग्रेट लोग ही सेवक बनते हैं। आप भारत में देख लीजिए, गुजरात में जहाँ के मूल निवासी, वहाँ वल्लभ संप्रदाय बहुत फैला हुआ है। एमपी में भी कई जगह है, अन्य जगहों पर भी कई जगह पर ये है। बात यह है कि पहले जैसे महाप्रभु जी ने प्रचार किया था कि वो भारत के प्रत्येक राज्य में जाकर और पैदल घूमकर प्रचार किया करते थे, इस तरह का प्रचार अब नहीं रहा है। तो ये एक कमी भी है हमारे यहाँ, जो इसको दूर किया जाना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि पुष्टि मार्गीय सिद्धांत जो हैं और साथ में वर्णाश्रम धर्म का जितना भी उससे हो सके उतना आचरण करना, ये दोनों साथ में रखा गया है। रामानुज को तो मैं नहीं कहता, परंतु ये इस्कॉन इत्यादि जितने भी संप्रदाय हैं इनमें वर्णाश्रम की व्यवस्था को ये लोग मानते नहीं हैं।
और साधन इनका सीधा है हरिनाम जप करना। तो इसलिए इनके यहाँ करने में और लोगों को आकृष्ट करने में जो है वो सरलता रहती है, इसलिए इनका प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये कई कारण हैं, और पुष्टिमार्गीय तो आचार जो है उसका पालन करना इतना आसान नहीं है, और दूसरा प्रचार के संगठन में भी जो वो स्थिति होनी चाहिए वो हमारी नहीं बन पाई है। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पुष्टि जीवों के लिए बना हुआ मार्ग है। इसलिए कोशिश सभी आचार्य करते हैं कि जीव शरण में आए, परंतु हमें क्वालिटी का चिंतन जो है वो ज़्यादा करना चाहिए। क्वांटिटी की इतनी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी होने से कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं हो जाता है, क्वालिटी होने से ही धर्म की श्रेष्ठता बनती है। आज हिंदू धर्म केवल भारत में ही है, बाकी सभी हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, पर यदि देश की दृष्टि से कहें तो एक जगह है, बाकी मुस्लिम या क्रिश्चियन जो देश हैं वो तो बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब हिंदू धर्म जो है वो कमज़ोर है या ठीक नहीं, ऐसा थोड़ी कहा जा सकता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इन सभी जगहों पर भी पुष्टि मार्ग की पताका फैले, परंतु दुराग्रह पूर्वक नहीं। जो जीव हैं वही शरण में आए, जो क्वालिटी है, जो पुष्टि जीव है वही शरण में आए, ये देखकर शरण लेने की मर्यादा अपने यहाँ है। कितना भी प्रयास करने के बावजूद ब्रह्म संबंध में देर क्यों होती है? प्रभु की इच्छा के अलावा और कोई कारण तो समझ में नहीं आता है। सर, मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? व्याकरण की दृष्टि से दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। छूटना दोनों का अर्थ है, तो संसार से छूटना यही दोनों का अर्थ कहलाएगा। बाकी पारिभाषिक दृष्टि से कोई अंतर हो तो हो भले, लेकिन शब्द की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। घर में शांति के लिए कौन सा पाठ करना चाहिए, कृपया कर समझाएं। मैं पहले भी ये समझा चुका हूँ कि पुष्टिमार्गी प्रत्येक जीव को प्रभु के आश्रय के सिवाय और किसी चीज़ का आश्रय नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये महाप्रभु जी जो है वो मानते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि। तो हरि के शरण की भावना बनाए रखें, प्रभु जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, ये बात मान लें आप। घर के सदस्य वैष्णव होकर यदि वैष्णव धर्म का पालन नहीं करें तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए। अगर न समझें तो वो जैसे करें उन्हें करने देना चाहिए, इसमें हमारी कोई भूल नहीं है। हम जो करें वो अपना कट्टरता से करें, निष्ठा से करें, दृढ़ता से करें। ये माला पहनामनी को लेके कई मत हैं अपने संप्रदाय में। आप कृपा करिए कि एक बार माला पहनामनी को प्रकार या विधि को कुछ विस्तार करें। जैसे माला पहनामनी में होता क्या है? प्रायः ये श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के समय में तो ये परंपरा नहीं थी, पर बाद के समय में ये परंपरा चालू हुई, और इसका मूल जो है वो कृष्ण भट्ट जी हैं, उनकी वार्ता में आता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पुत्र गोविंद और गोकुल भट्ट थे। तो श्री कृष्ण भट्ट की इच्छा थी कि श्रीमद् गोकुल ब्रज में चलें, लेकिन मार्ग में उनकी जो है वो देह छूट गई। तो उनके लड़कों को दुख हुआ, गोकुल भट्ट गोविंद भट्ट को, और यहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर में सभी लोगों ने उनको जाते हुए देखा। तो वो तारीख लिख ली गई, क्योंकि बाहर आते हुए किसी ने उनको नहीं देखा। तो वो तारीख वहाँ भेजी गई कृष्ण भट्ट के गांव उज्जैन में। तब गोकुल भट्ट और गोविंद भट्ट ने जो अपने मन का दुख था वो उनके मन का दुख दूर हो गया, क्योंकि वो वहाँ पर श्रीनाथ जी की सेवा में सदैव उनका प्रवेश हो गया था। ये लोगों ने स्पष्टता देखा था, तो उन्होंने आनंदोत्सव मनाया। तो कहते हैं कि इसी प्रकार ये आनंदोत्सव की प्रक्रिया है। कोई भी वैष्णव यदि पधारते हैं तो उनके लीला में पधारने का एक जो आनंद है उसका ये उत्सव मनाया जाता है। और इसकी प्रक्रिया तो आप जो है वो सभी लोगों से जान सकते हैं, जो गुजरात के प्रायः लोग इस चीज़ को करते हैं। पर इसमें इतना है कि इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है, ये करना ही चाहिए, ऐसे कोई अनिवार्यता कहीं भी अपने यहाँ बताई नहीं गई है। इसीलिए अपने हिंदी क्षेत्र में प्रायः इसका प्रचलन नहीं है। वृंदावन इत्यादि स्थानों पर भी निकुंज प्रवेशोत्सव नाम से इसी तरह का जो उत्सव है वो मनाया जाता है। तो यहाँ भी ये उत्सव इसी प्रकार से चल निकला है। माला पहनामनी ना हो तो जीव को लीला प्राप्ति में कुछ अंतराय हुए हैं? नहीं, ऐसी तो कोई महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी या
दूसरे भी कोई वार्ता इत्यादि ग्रंथों में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। इसलिए हमें तो यही मानना चाहिए कि यदि वैष्णवता है, वैष्णव में सेवा कथा जीवन पर्यंत उसने मन लगा के की है, तो पुष्टि प्रभु उसे लीला में प्राप्ति कराते ही हैं, अथवा तो अधिकार के अनुसार जो फल है वो उसे दिलाते हैं। मैं 2018 में व्रज में आई थी, बाद में इतने साल से आ ही नहीं पा रही हूँ। व्रज में से आने के बाद लौकिक में इश्यू इतना आ गया कि व्रज में या कहीं भी जाना पॉसिबल ही नहीं हो रहा। इसलिए ऐसे विचार आते हैं कि व्रज में मुझसे कोई अपराध हुआ होगा, इसलिए मैं व्रज में फिर से नहीं जा सकती। अगर कोई अपराध हुआ हो व्रज में, वो उसे कैसे दूर करें? हाँ, मगर व्रज में से आने के बाद अलौकिक में कृपा बहुत हो रही है। जैसे प्रभु लौकिक का दुख दूर करने के लिए ही कृपा करे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, व्रज में आना ये परम सौभाग्य की बात है, और प्रभु की इच्छा के बिना व्रज में नहीं आ सकते, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा गया है। और दूसरी बात ये भी है कि आप वहाँ पर रहकर और कृपा का अनुभव कर रही हैं, परंतु लौकिक दुख दूर हो जाना ये कोई कृपा नहीं कहलाता है। लौकिक में यदि आप आगे बढ़ रही हैं तो निश्चित ही हम इसे जो है वो भगवत कृपा मान सकते हैं। तो आपके अंदर मन में दीनता रहे, आपके मन में ताप रहे, तो निश्चित ही आप जो है वो पुनः व्रज में आ पाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या ऐसा जरूरी है कि ठाकुर जी जहाँ विराजते हों वहीं उनके सिंहासन के बाजू में श्री महाप्रभु जी के चित्रित जी को भी पधराना चाहिए? और जो सेवा प्रकार हम ठाकुर जी को करें वो श्री महाप्रभु जी के साथ भी सेम करना, जैसे उनको भी जगानो पौड़ानो मालाजी धरानी, जो उत्सव के विशेष क्रम हुए हैं वो भी करना, जैसे चंदन धरानो आदि। श्री महाप्रभु जी ने तो श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई है, हमें तो श्री ठाकुर जी की को सेवनो या श्री महाप्रभु जी को या फिर दोनों को। कुछ वैष्णव को मैंने ये प्रकार फॉलो करते देखो है, और उन वैष्णवन को श्री महाप्रभु जी पर प्रीति भी ज्यादा है, उतनी ज्यादा कि उनके लिए श्री महाप्रभु जी पहले और ठाकुर जी बाद में। क्या यह प्रकार उचित है? देखो, पुष्टि मार्ग में तो जो श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है वो ही वेद वाक्य है। इसलिए पुष्टि मार्ग में तो प्रभु सेवा का ही आज्ञा श्री आचार्य चरणों ने की है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि श्री महाप्रभु जी की भी सेवा हम करें। और वो सेवा हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि जब हम बैठक जी में जाते हैं तब उनका सेवन होता ही है, और नित्य में उनका सेवन हम सर्वोत्तम स्तोत्र, स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत इत्यादि स्तोत्रों के द्वारा उनका हम स्तुति कर सकते हैं, उनका हृदय में ध्यान कर सकते हैं, उनके नामों का इस प्रकार चिंतन कर सकते हैं। यही शिव महाप्रभु जी की आराधना है। इस तरह से सेवा में पधरा कर और अलग से कोई प्रकार अपने यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने भी नहीं बताया है। चलिए, महाप्रभु जी ने बताते तो श्री गोसाई जी बता देते कम से कम, लेकिन श्री गोसाई जी ने भी ऐसा कोई प्रकार नहीं बताया है। तो इसलिए ऐसा प्रकार कोई अपने संप्रदाय में मान्य प्रकार नहीं है। और अधिकता की बात है वो तो अपने हृदय का भाव है। दान बड़ों के दाता बड़ों वाला जो प्रसंग है वो यहाँ स्मरणीय है, परंतु ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वे लोग महाप्रभु जी को बड़ा मानते हुए भी चर्चा तो श्री ठाकुर जी की ही करते थे, इसलिए प्राप्तव्य तो श्री ठाकुर जी ही हैं। ये बात जो है वो हमें भूलनी नहीं चाहिए। जय सुदर्शन जी की उपासना और कवच पाठ क्या सामान्य वैष्णव के लिए उपयुक्त है? पुष्टि आचार्यों में यंत्र आदि की प्रणालिका पर कोई ग्रंथ निर्माण हुआ है क्या? देखिए, इस प्रकार का महाप्रभु जी की दृष्टि से न कोई ग्रंथ रचा गया है, न महाप्रभु जी के सिद्धांतों के खांचे में ये सब बातें फिट बैठती हैं। मेरे पहले के वीडियो में भी मैं ये बात स्पष्ट कर चुका हूँ कि तंत्र मंत्र यंत्र कुंडली ग्रह उपासना इत्यादि कोई भी वस्तु पुष्टि मार्ग के लिए निषिद्ध है। और अपने ऊपर कोई संकट आ गया हो तो इस तरह की बातें करना, इस तरह की बातों में पढ़ना, ये अन्याश्रय में पढ़ना है। इसलिए सभी पुष्टि वैष्णव केवल प्रभु का दृढ़ आश्रय रखें। जो बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ उसको आप अच्छी तरह से सुन लें। तो वार्ता जी में आता है कि दामोदरदास जी की पत्नी ने ज्योतिष को पूछा तो अन्याश्रय हुआ, मगर आजकल कई गुरु घर में ज्योतिष को दिखाने की आज्ञा होती है, तो सही क्या है? ज्योतिष पर कितना डिपेंड रहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए डिपेंड। हाँ, जो जहाँ शास्त्रीय प्रक्रियाएं हैं जैसे जन्म कुंडलियों का मिलान करना, तो वो हम सामान्यतः साथ रह सकते हैं कि नहीं, पति पत्नी इस दृष्टि से देखते हैं तो उस चीज़ को हम कर सकते हैं। या मुहूर्त देखना वगैरह जो चीज़ें हैं, अपने प्रभु के उत्सव का मुहूर्त देखना, या अपने कोई शास्त्रीय कर्म संस्कार करते हो, विवाह उपनयन इत्यादि, उसका मुहूर्त देखना, बस यहाँ तक ही ज्योतिष का उपयोग करना उचित है। अपनी कुंडलियों को दिखाना और उसमें फिर
कोई शनि कुपित हो या राहु कुपित हो तो उसकी आराधना करना, ये तो निश्चित ही अन्याश्रय की श्रेणी में आता है। इसलिए महाप्रभु जी के सिद्धांत की दृष्टि से ये कोई बात उचित नहीं है, बैठती ही नहीं है। उनके सिद्धांतों में जो वचन कहे गए हैं उनमें ये बातें बैठती ही नहीं हैं। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये मैं पहले भी अपने वीडियो में समझा चुका हूँ, आप उसमें देख लें। कई लोग जीते ही अपने ऑर्गन को डोनेट करते हैं, जैसे किडनी डोनेशन लोग करते हैं। कई लोग मरने के बाद भी ऑर्गन डोनेशन करते हैं, जैसे कि आई डोनेशन। बहुत लोग भी ब्लड डोनेशन करते हैं। क्या हमारे मार्ग में ऑर्गन डोनेशन या ब्लड डोनेशन अलाउड है? इसमें मार्ग की बात नहीं है, इसमें तो अपने जो शास्त्र क्या कहते हैं ये बात विचारणीय है। तो मुझे तो ये लगता है, मेरी तो ये मान्यता है कि ये भी एक परोपकार है और अपने शरीर का भी त्याग दधीची ने हड्डियों के लिए किया था, जिससे वृत्रासुर को मारने का वज्र इंद्र ने बनाया था। तो मुझे तो ये लगता है कि ये हमारे परंपरा में है कि हम अपनी जान देकर भी दूसरे की जान बचाएं। यहाँ तक कि परोपकार की कथाएं हमारे यहाँ आती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब करने में कोई शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि परोपकार की भावना है, तो ये करना चाहिए। अधिवासन में जो बूरा की कटोरी को भोग धरते हैं, सो हम ले सकते हैं या गौग्रास में पधरानी? क्योंकि उसमें अधिदेवता का आह्वान किया जाता है और वो अधिदेवता पुष्टि भगवत रूप ही होते हैं, इसलिए उसको प्रसाद रूप में लेने में कोई बुराई नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सीखना है, उसके बारे में जानना अन्याश्रय होगा? नहीं, सीखना और जानना अन्याश्रय नहीं है, लेकिन अगर आपने सीखी और आपके ऊपर उसका असर पड़ गया और आप जन्म कुंडलियों के चक्कर में पड़ गए तो ये खतरा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो दृढ़ता होनी चाहिए, तो आप सीख सकते हैं। क्या ब्रह्म संबंध पश्चात पुनर्जन्म का डर रहता है? तो ब्रह्म संबंध पश्चात ऐसा क्या करें कि हमारा पुनर्जन्म ना हो? इसके लिए तो देखो, महाप्रभु जी के बिल्कुल इसमें ब्रह्म संबंध हो जाए तो कोई पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आप वार्ता में भी पढ़ सकते हैं कि अनेक वैष्णवों का पुनर्जन्म हुआ है। तो महाप्रभु जी का सिद्धांत यही है कि अधर्म न करो, शास्त्र विरुद्ध आचरण न करो, और पुष्टिमार्गीय जो आचरण कहे गए हैं उन्हें सिद्धांततः करें, और जो बहिर्मुख करने वाली वस्तुएं हैं उनसे बचें, अब सिद्धांत से बचें और मार्ग पर चलते रहें। तो आशा की जा सकती है कि एक ही जन्म में उद्धार हो। ठाकुर जी का बड़ा स्वरूप पुष्ट करके पधराए जो भोग धरते हैं, और प्रभु को जो जैसे छोटे लाला स्वरूप हैं तो उन्हें हम क्वांटिटी में, और बड़े स्वरूप हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में भोग धरते हैं क्या, या यथाशक्ति भोग लगा सकते हैं प्रभु को? नहीं, अपने यहाँ ऐसा कोई बड़े छोटे प्रभु नहीं होते, छोटे से प्रभु भी बड़े ही होते हैं। तो सभी प्रभु समान हैं, उन्हें अपने भाव के अनुसार आप भोग लगाएं। मैं बालकों के दोष नहीं देख रहा, पर आजकल कई वल्लभ कुल के बालक अपने मार्ग के रीत एवं अपनी मर्यादा को उल्लंघित करते हुए देखा है, जो वल्लभ कुल के सिद्धांत के खिलाफ है। इस विषय में हमें क्या करना चाहिए? अनदेखा करें या बालक को विनती करें? मुझे लगता है कि विनती करना ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे स्पष्टता हो सकेगी कि वैसे ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद भी वो यदि न माने तो हम उनकी उपेक्षा ही कर दें, ये ज़्यादा उचित है। उदासीन हो जाएं उस स्थिति में, मुझे ये लगता है, मेरा ये मत है। क्योंकि किसी से भी द्वेष, अपने हृदय में किसी के लिए द्वेष की भावना रखना ये उचित तो नहीं है। यद्यपि इससे मार्ग की निंदा होती है और मार्ग में, लेकिन उस चीज़ों को हम ज़्यादा फैलाते हैं तो उससे हमारे अंदर द्वेष ही पैदा होगा और संप्रदाय द्वेषियों को ही जो है वो अपने ऊपर टिप्पणी करने का अवसर मिलेगा। तो अपना भी अंदर वो बुराई ना आए, इसके लिए भी ये जरूरी है कि हम उनकी उपेक्षा करें। हाँ, विनती करके उनसे पूछ सकते हैं, ये जरूर कर सकते हैं।